बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है बेसिकली वो हम रिस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मैं डॉक्टर मोहम्मद बिलाल लियाकत फिजियोलॉजी का डेमो हूँ। तो हमने सबसे पहले रिस्पिरेटरी सिस्टम हमें पढ़ने से पहले पता होना चाहिए कि रिस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है। जैसा कि हम सबको पता है कि जो सांस लेने का अमल होता है उसको हम बेसिकली रिस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। तो साथ साथ हम स्लाइड भी देखते जाएंगे और साथ साथ आप सब लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है तो आपने यहाँ से ये स्लाइड वगैरह पढ़ लेनी है और कल फिर हम जो जूम इन लेक्चर होगा इंशाल्लाह उसमें डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। सबसे पहले रिस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो रिस्पिरेटरी सिस्टम के जो पार्ट्स हैं वो बेसिकली कौन कौन से हैं। तो जो हमारी रिस्पिरेशन है बेसिकली वो स्टार्ट होती है जब हवा जो है, एयर जो है बेसिकली इंटर होती है हमारे नाक या हमारे मुंह से और लंग्स तक जाती है, और उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर आती है, तो ये सारा का सारा प्रोसेस जो होता है इसको हम बेसिकली रिस्पिरेशन कह रहे होते हैं। इसमें जितने भी पार्ट्स आ रहे होते हैं, जितने भी इसके हिस्से होंगे, वो सारे के सारे जितने भी हिस्से हैं वो सारे के सारे पार्ट होंगे रिस्पिरेटरी सिस्टम के। सबसे पहले जो आउटर मोस्ट या सुपरफिशियल पार्ट है जो हम बाहर से भी देख सकते हैं बेसिकली नोज़ होती है, और नोज़ के पीछे जो हमारी नेज़ल कैविटी होती है वो होती है साइनसिस। बेसिकली हमारे पास जो पैरानेजल साइनसिस होती हैं वो एक हॉलो स्ट्रक्चर होता है स्कल में, जिसमें मिक्सिलरी साइनस होती है, इथमाइड साइनस होती है, फ्रंटल साइनस होती है और सिफनाइड साइनसेस होती हैं। ये चार होती हैं, ठीक है। उसके बाद जो माउथ है, माउथ इज़ आल्सो सुपरफिशियल पार्ट, जो पार्ट होता है हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम का। ये भी बेसिकली हवा को अंदर इनहेल करने में मदद देता है। उसके बाद हमारा थ्रॉट, अगर हम लोकल लैंग्वेज में कहते हो दैट इज़ थ्रॉट, और उसके अलावा इसको हम मेडिकल लैंग्वेज में फेरिंग्स कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा लेरिंग्स स्टार्ट हो जाता है, फिर आगे विंड पाइप या ट्रेकिया है, फिर डायाफ्राम है, लंग्स है, हमारी ब्रोंकियल ट्यूब्यूल्स हैं, ब्रोंक्यूल्स है, एयर सैक है, और उसके बाद हमारे पास कैपिलरीज हैं। कैपिलरीज बेसिकली जहाँ से ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन पे लोड होती है और एक्सचेंज होती है गैसेस की, उसको बेसिकली हमने लंग्स कैपिलरीज का नाम दिया हुआ है, ठीक है। जो हमारा बेसिकली मेन टॉपिक है जो है वो है फंक्शंस ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम। तो हम सबको पता है कि फंक्शंस मतलब हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो क्या काम कर रहा है। तो जो सबसे पहले रिस्पिरेटरी सिस्टम का जो फंक्शन है वो है बेसिकली सांस लेने का अमल, ठीक है। सांस लेने के अमल में दो चीज़ें होती हैं, एक तो हमारी रिस्पिरेशन जो होती है वो स्टार्ट होती है इनहेलेशन से। इनहेलेशन में मतलब हम जब चीज़ को किसी हवा को अंदर खींचते हैं, और एक्सहेलेशन मतलब ब्रीथ आउट करना, बाहर की तरफ फेंकना, ठीक है। तो सबसे पहला फंक्शन इसका यही बता रहा है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन आर पल्मोनरी वेंटिलेशन दैट्स ब्रीथिंग। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का बेसिकली जो हमारे पास प्रोसीजर है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ब्रीदिंग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकंड फंक्शन जो है रिस्पिरेटरी सिस्टम का वो एक्सटर्नल रिस्पिरेशन एक्सचेंजेस गैसेस बिटवीन द लंग्स एंड द ब्लड स्ट्रीम। बेसिकली जो हवा, जो ऑक्सीजन हम बाहर से खींच रहे हैं वो अंदर लंग्स में जा रही है, तो वहाँ से जो बेसिकली गैस जो है एक्सचेंज होती है बिटवीन द लंग्स एंड दी ब्लड स्ट्रीम। वहाँ से ब्लड स्ट्रीम में हीमोग्लोबिन होती है, वहाँ पे ये लोड होगी और वहाँ पे जो हमारे टिश्यूज़ हैं जो वर्क कर रहे हैं वहाँ तक ये बेसिकली हीमोग्लोबिन पे लोड होके पहुँचेगी, ठीक है। उसके बाद जो हमारे टिश्यूज़ जो हैं बेसिकली जो काम कर रहे हैं वो आपको पता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड अपना एक्सक्रीट होती है तो उसने भी बॉडी से किसी न किसी तरीके से बाहर आना होता है, तो वो दोबारा से हीमोग्लोबिन पे लोड होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लोड होती है टिश्यूज़ में, और जो ऑक्सीजन है वो बेसिकली डी लोड हो रही होती है, और उसने क्या करना होता है, उसने हमारे लंग्स तक वापस आना होता है, ठीक है। लंग्स पे आके उसने इंटरनल रिस्पिरेशन एक्सचेंज गैसेस बिटवीन द ब्लड स्ट्रीम एंड द बॉडी टिश्यूज़। बॉडी टिश्यूज से बेसिकली जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास रिलीज़ हो रही है उसने ब्लड स्ट्रीम के जरिए दोबारा से हमारे लंग्स तक पहुंचना होता है, जहाँ से एक्सपिरेशन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है मूव आउट ऑफ द बॉडी। उसके बाद जो हमारा फोर्थ फंक्शन है रिस्पिरेटरी सिस्टम का वो है हमारी जो वॉइस, बेसिकली जो हम बात करते हैं बोलते हैं, ठीक है। तो उसका ये फंक्शन होता है कि जो हमारी वोकल कॉर्ड होती है वो एयर जो होती है बेसिकली वाइब्रेट करती है हमारे वोकल कॉर्ड को जाके, और उसकी वजह से बेसिकली आवाज़ पैदा होती है, ठीक है। हमारा आखिरी फंक्शन है बेसिकली जी
ऑल फैक्शन का मतलब होता है बेसिकली सेंस ऑफ, बेसिकली जो स्मेल होता है बेसिकली हमारे पास ना, और स्मेल ऑल फैक्शन को ही हम बेसिकली स्मेल कह रहते हैं, इज़ अ केमिकल सेंसेशन। आपने अक्सर देखा होगा जब भी हम कोई बदबूदार चीज़ या कोई इरिटेंट जो है वो लंग्स में या ट्रेकिया में जाता है तो वो इरिटेट होता है, इरिटेट होने की वजह से हमारे पास क्या होता है, खांसी कफ पैदा होती है। इस कफ का मतलब ये बेसिकली एक रिफ्लेक्स होता है, प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स पैदा होने की वजह से ये होता है कि जो भी कोई हार्मफुल एजेंट है वो हमारे जो लंग्स तक है वहाँ तक नहीं जा सकता और उसको डैमेज नहीं कर सकता। कई दफ़ा हम खाना खा रहे होते हैं तो जिसको हम लोकल लैंग्वेज में गोता कहते हैं, वो भी बेसिकली प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स होता है कि जो चीज़ हमारे विंड पाइप ट्रेकिया में जा रही है उसको वो बाहर फेंक देता है। ठीक है, तो दोबारा से हम एक दफ़ा रिवीजन करेंगे पहली स्लाइड से। एक दफ़ा दोबारा से करने का मकसद ये है कि आपकी दोबारा से रिवीजन हो जाए। बेसिकली ये हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम था। इसको सबसे पहले उन्होंने डेफिनेशन बताई है, इज़ अ सीरीज ऑफ organ responsible for taking in oxygen and expelling carbon dioxide. The primary organ of the respiratory system are the lungs, which carry out the exchanges of gases as we breathe. उसके बाद पार्ट्स थे उसमें, जिसमें नोज़ है, साइनसिस है, माउथ है, थ्रॉट है, वॉइस बॉक्स है, विंड पाइप है, डायफ्राम, लंग्स है। अच्छा, रिस्पिरेटरी सिस्टम को हमने बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया, अपर रिस्पिरेटरी और लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक। हमारी जो नोज़, उसके बाद हमारा फेरेंक्स, लेरेंक्स जो है जहाँ पे हमारी वोकल कॉर्ड जुड़ी होती है, उससे ऊपर वाला जो हिस्सा आता है उसको हम अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक कहते हैं। उसके बाद लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक बिलो द वोकल कॉर्ड, जिसमें हमारा सारा का सारा ट्रेकिया आ रहा था बिलो द वोकल कॉर्ड, उसमें लंग्स होते हैं, और उसके बाद हमारे जो ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंकाई होते हैं। ठीक, और एक और तरीके से रिस्पिरेटरी सिस्टम को हमने बेसिकली डिवाइड किया, वो एक होता है कंडक्टिंग जोन और एक होता है हमारे पास रिस्पिरेटरी जोन। कंडक्टिंग जोन मतलब कि जो बाहर से हमारे पास हवा आ रही होती है, वो किस तरह एयर आ रही होती है, ऑक्सीजन आ रही होती है, वो किस तरह हमारे विंड पाइप से लेकर लंग्स तक पहुंचती है। तो वो सारा का सारा हिस्सा जो होता है उसको हम कंडक्टिंग जोन कहते हैं, जिसमें हमारी नोज़ आ जाती है, फेरेंक्स आता है, लेरिंग्स आता है, ट्रेकिया आता है। ठीक है, और उसके बाद जो अंदर लंग्स और ब्रोंक्यूल्स, जो विद इन द लंग्स जो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली जहाँ से गैस एक्सचेंज होती है, उसको हम रिस्पिरेटरी जोन कहते हैं। उसके बाद इसके बेसिकली फंक्शंस थे। सबसे पहले हमारे पास जो इसका पहला फंक्शन था वो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन थी। बेसिकली इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन भी इनको हम सिंपल लफ्ज़ों में ही कह सकते हैं। दूसरा हमारे पास एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, एक्सचेंज गैसेस बिटवीन द लंग्स एंड द ब्लड स्ट्रीम। बेसिकली जो गैसेस का ऑक्सीजन जो लोड हो रही होती है हीमोग्लोबिन पे, और कार्बन डाइऑक्साइड जो डी लोड हो रही होती है लंग्स में और बाहर आ रही होती है बॉडी से, वो बेसिकली कह रहा है। यहाँ से इंटरनल टिश्यूज़ जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सक्रीट कर रहे हैं वो बेसिकली कहाँ पे, हीमोग्लोबिन पे आती है, और उसके बाद बॉडी से आउट होती है। वो भी बेसिकली अ फंक्शन ऑफ लंग्स या रिस्पिरेटरी सिस्टम। वॉइस क्रिएशन, जो हवा अंदर जाती है उसकी वजह से वोकल कॉर्ड जो है हमारी वाइब्रेट करती है, वाइब्रेट करने की वजह से आवाज़ पैदा होती है। लास्ट फंक्शन द ऑल्फैक्शन और स्मेलिंग इज़ अ केमिकल सेंसेशन। सो आप लोगों ने ये लेक्चर सुनना है, इसके बाद हम जूम इन लेक्चर में इंशाल्लाह कल जो है इसी पे डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी।